संगीता टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमने इंग्लिश का क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बेसिक टू एडवांस होने वाला है, जिसमें हम बहुत से 0 पॉइंट से उठाकर हम 100 तक ले जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जो कि लैंग्वेज को ट्रीट करने के लिए हमें अप्रोच की जरूरत होती है। इसे हमें ट्रीट करने के लिए अप्रोच की जरूरत होती है, जिसमें हमने अप्रोच जो होती है ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच जो होती है उसे हम कह सकते हैं कि ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होती है। यानी सब्जेक्टिव जो होती है इसे हम कहते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है इसे हम अदर्स कहते हैं। अदर्स, इसमें हमें यह जानना है अदर्स में क्या आती है। अदर्स का मतलब हम कह सकते हैं कि यू हैव टू फॉलो, यानी जो दिया हुआ है उसको हमें फॉलो करना है। तो जब भी हम एग्जाम में कोई भी सेंटेंस को हल करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि बनाने वक्त हमें कौन सी अप्रोच की जरूरत होती है। तो उसमें हमें पर्सनल अप्रोच की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें एग्जाम में कोई भी चीज पर्सनल नहीं करना होता है। दिया हुआ जो सेंटेंस होता है उसी के आधार पे हमें एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी चीजें हमें दिया हुआ रहता है उसे उसी के अनुसार हमें फॉलो करनी होती है। यानी इसे हम कह सकते हैं यू हैव टू फॉलो, यानी इसको हम फॉलो करेंगे। चलिए अब हम लैंग्वेज के आगे जाते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश क्या है? इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो होती है उसमें हमें कितने साउंड होते हैं। लैंग्वेज से जब हम आगे जाते हैं तो साउंड में पहुंचते हैं। अब साउंड की बात करते हैं। साउंड हमारे पास कितने हैं? साउंड जो है वो 44 है। 44 साउंड्स होते हैं। 44 साउंड्स हैं। इसमें हमें 2 प्रकार की होती है। एक तो है वॉवेल साउंड, एक जो है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड किसको कहते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं, ये इसकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में चलते जानते हैं। वॉवेल साउंड वो होते हैं जैसे ये कोई व्यक्ति है और उसकी ये गर्दन जो होती है इसमें एक उठा हुआ कोड दिखाई देता है, जिसे हम नाम दे देते हैं वोकल कोड। यही वोकल कोड जो होती है, जो भी साउंड हमारे वोकल कोड के द्वारा बाहर आती है उसे हम वॉवेल साउंड कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं वॉवेल साउंड वो होती है जो वोकल कोड के द्वारा निकलती है। ये वॉवेल साउंड की संख्या जो है वो 20 होती है, और जो वोकल कोड के अलावा साउंड हमें निकलती है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कह देंगे। कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी हुई? वॉवेल साउंड जब 44 में वॉवेल साउंड 20 है तो कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। चलिए संख्या को हमें याद रखना है कि साउंड्स जब 44 होते हैं, जिसमें वॉवेल साउंड्स 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। चलिए हम साउंड से आगे जब जाते हैं तो हम लेटर के पास पहुंचते हैं। साउंड से आगे जब हम जाते हैं तो लेटर कितने होते हैं? 26। लेटर कितने होते हैं? 26। लेटर भी 2 प्रकार की होती है, वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। हमें ध्यान देना है कि जब भी कोई साउंड पूछते हैं तो उसमें हम लेटर की बात कर देते हैं, लेकिन जबकि साउंड की बात हमें साउंड में साउंड की बात करनी है और लेटर्स में लेटर की बात करनी है। वॉवेल साउंड 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 21 होते हैं। इसमें 5 वॉवेल साउंड कौन है? ए, ई, आई, ओ और यू। ये पांचों जो हैं वॉवेल साउंड कहलाते हैं। बाकी इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं वे सभी
कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं लेटर्स के बाद हमें प्राप्त होती है, जो हम आगे यहाँ लिख रहे हैं। लेटर से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम वर्ड में पहुंच जाते हैं। वर्ड जो होती है वो रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड की रिटन फॉर्मेशन को ही लेटर कहते हैं, और लेटर से हमें वर्ड की प्राप्ति होती है। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी लेटर की कलेक्शन जब हम करते हैं तो इसे हम वर्ड कहेंगे। लेटर्स की कलेक्शन को ही वर्ड कहेंगे, यानी कह सकते हैं मीनिंगफुल साउंड, यानी जो हमें मीनिंगफुल साउंड दे। वर्ड किसे कहेंगे? जो हमें मीनिंगफुल साउंड दे। मीनिंगफुल साउंड, जो हमें मीनिंगफुल साउंड दे उसे ही हम वर्ड कहेंगे। चलिए अब वर्ड की बात हुई तो वर्ड से हम जानते हैं सबसे पहले कि वर्ड फॉर्मेशन क्या चीज होती है। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन हम कई एक तरीका से करते हैं। जैसे मान लिए हम कोई रूट मेथड से करते हैं, रूट लेते हैं। यहाँ कोई रूट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए रूट जो दिया हुआ रहता है इसे हम रूट किसको कहते हैं? तो रूट जो होता है वह बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड होता है। बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, यानी वर्ड की बेसिक यूनिट होती है, उसे ही रूट कहते हैं। जैसे रूट को हम मानते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं काउंट। काउंट हम ले लिए, कोई रूट संख्या रूट है जो क्या है? काउंट है। चलिए इसमें कभी कभी हम ये करते हैं कि रूट में के बाद कुछ संख्या को हम जोड़ देते हैं, या फिर रूट के आगे भी कुछ संख्या को हम जोड़ देते हैं। जब रूट से आगे यानी बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड से पहले अगर कोई संख्या जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम कह देते हैं परफिक्स। परफिक्स। और जब हम रूट के बाद कुछ जोड़ते हैं उसे कहते हैं सफिक्स। SUFFIX, सफिक्स। ये जब रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स मिलकर जब ये रूट तैयार होती है वर्ड फॉर्मेशन, तो इसे हम कह देते हैं अफिक्सेस। अफिक्सेस। जैसे यहाँ हम रूट लिए थे काउंट। काउंट में जब हम इसके बाद सफिक्स करते हैं एबल। काउंट में जब हम सफिक्स करते हैं एबल तो ये बन जाता है काउंटेबल। इससे भी हमें कुछ अर्थ निकल रहा है। इसमें हम अगर काउंट से पहले अगर हम अन को प्रफिक्स कर दें, जब अन को प्रफिक्स करते हैं तो ये हो जाता है अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल से भी यहाँ इसका अर्थ हमें पता चल रहा है। चलिए इससे आगे जब हम जानते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स कैसे हमें इसे ध्यान रखना है कि ये प्रीफिक्स यानी पहले जुटने वाला को कहते हैं और सफिक्स बाद में जुटने वालों को कहते हैं। प्री का, चलिए प्री अफिक्स का मतलब हम जान लेते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है अटैच करना, यानी किसी भी चीज को जब हम रूट के पहले अटैच कर देते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स का मतलब होता है, सफ का मतलब होता है आफ्टर, और फिक्स का मतलब होता है अटैच करना, यानी किसी रूट के बाद जब हम कुछ अटैच करते हैं तो उसे हम सफिक्स कहते हैं। चलिए आगे हम वर्ड में जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच की जो संख्या है वो 8 होती है। जो पहला है उसे हम नाउन कहते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच को नाउन कहते हैं। चलिए जानते हैं नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन्स कहते हैं। किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी किसी भी नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अभी नेमिंग वर्ड जो हुआ ये हमें 2 तरह की होती है। कौन कौन से?
एक तो हुआ हमें, जैसे कि कह देते हैं किसी चीज का नाम लेते हैं जो हमारे विजुअल होता है, जिसे हम देख सकते हैं, उसे भी हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। और वैसे भी होते हैं जो फीलिंग ओनली होते हैं, जैसे हम सिर्फ उसे अनुभव करते हैं, जैसे काइंडनेस। अब काइंडनेस को तो हम देख नहीं सकते हैं, विजुअल वो नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम अनुभव कर सकते हैं कि कैसे हैं वो, तो दयालु हैं, है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम नेमिंग वर्ड को दो पार्ट में बातें, एक विजुअल और दूसरा फील ओनली। यानी कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी चीज का नाम आएगा उसे हम नाउन कहेंगे। नेम ऑफ एनीथिंग, जिसमें विजुअल भी आएगा और फील ओनली भी आएगा, दोनों आएगा। चलिए अगला लेक्चर हम अगले क्लास में बताते हैं, जो कि हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे।